हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ्स टीचर तरुण पांडे। क्लास 11th की मैथमेटिक्स, टॉपिक है लिमिट, लेक्चर है चौथा, फोर्थ लेक्चर है ये। इसका मतलब ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको इससे पहले लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 को वॉच करना है। ये आपकी जिम्मेदारी है। लेक्चर 4 पर चर्चा करते हैं। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 के जो लिंक हैं वो हम डिस्कशन पर आपको दे रहे हैं। तो आइए लेक्चर 4 पर आज हम एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड प्रॉब्लम पढ़ेंगे। पहले उस पर एक बेस्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट पर चर्चा करते हैं। देखिए मेरे सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको हम एज ए क्वेश्चन समझते हैं, बट ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है। e की पावर x माइनस 1/x इक्वल टू 1। जैसा कि हम हमेशा कहते आए हैं कि लेक्चर 1 लिमिट का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसकी वैल्यू 1 अगर है तो क्यों है इसको समझते हैं, लेकिन इससे पहले आप जान लीजिए कि x टेंस टू 0 पर इसका वैल्यू ये 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही वैल्यू 1 होगा, तभी ये एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आप लेक्चर 3 को ध्यान से देखें तो वहाँ पर साइन थीटा बाई थीटा लिमिट थीटा टेंस टू 0 पर इसका वैल्यू जो था वो अप्रॉक्सीमेट 1 था, और थीटा बाई साइन थीटा का वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 1 था। साइन थीटा बाई थीटा का वैल्यू 1 माइनस एच था, और थीटा बाई साइन थीटा का वैल्यू 1 प्लस एच था। तो उस वीडियो को ज़रूर आप एक बार वॉच कर लें, और आइए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब इसका एक्सपेंशन खोलेंगे e की पावर x का, तो हम बता दें e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है। 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डैश 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 टेंस टू इन्फिनिट। जब तक आप लिखते रहिए, जब तक आपका बोर्ड है, आपके हाथ में चौक है, लिखते रहिए, मतलब इन्फिनिट। अब यहाँ पर इसका वैल्यू जब रखते हैं, इसका LHS लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। यहाँ पर फैक्टोरियल 1 है लेकिन उसका वैल्यू 1 हो जाता है, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डैश 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 इन्फिनिट माइनस 1 अपॉन एक्स। स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा, ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 कैंसिल हो जाएगा। आज कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ से x कॉमन लीजिए, x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डैश 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 इन्फिनिट, और अपॉन में x लिमिट x टेंस टू 0। दोस्त ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा कि बेसिकली बच्चे करते क्या हैं, जो मिस्टेक होती है, जो इन जनरल आज की डेट में चल रहा है, बच्चे यहाँ लिमिट ओपन करते हैं और जहाँ x है वहाँ 0 रख देते हैं। 0 0 0 कहते हैं सर सब 0 हो गया, आगे जितना भी टर्म है सब में x मिलेगा और सब 0 हो जाएगा और 1 बच जाएगा। देखो प्रूफ हो गया। लेकिन ये बताओ दोस्त, अगर लिमिट हटाते हो तो जहाँ x है वहाँ 0 रखोगे, तो यहाँ पर x टेंस टू 0 क्यों बोलते हो? यहाँ सीधे ना बोल दीजिए x इक्वल टू 0 है। यहाँ पर x बराबर 0 नहीं लिखा है ना, यहाँ पर लिखा है x टेंस टू 0, और अगर x टेंस टू 0 लिखा है इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर अगर x टेंस टू 0 यहाँ लिखा है इसका मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू 0 नहीं है, x का वैल्यू 0 के करीब है। इस बात को आप समझिए, यहाँ पर x का वैल्यू 0 के करीब है, 0 नहीं है। तो इसका मतलब जब 0 नहीं तो 0 क्यों रखेंगे? तो 0 के करीब दो बातें हो जाती हैं, लेफ्ट और राइट। हमेशा इसलिए कहते हैं कि कभी भी कोई रिजल्ट आए तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट आप कम से कम स्टैंडर्ड रिजल्ट पर तो वेरीफाई कर लीजिए। लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डैश 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 इन्फिनिट। अब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, फिर राइट हैंड लिमिट निकालो। तो x टेंस टू 0 पर इसका जब लेफ्ट चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या होगा? 0 का लेफ्ट क्या होता है? 0 माइनस एच। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पहले जाके लेक्चर 1 मेरा अटेंड करिए अच्छे से, कि 0 माइनस एच, एक्स टेंस टू 0 यानी 0 के करीब दो लोग, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला। लेफ्ट वाला 0 माइनस एच, राइट वाला 0 प्लस एच, दोनों पर ही वैल्यू हमें चेक करना है।
तो दोस्त यहाँ पर क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लगाते हैं, जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे हम लोग, 0 - h अपॉन फैक्टोरियल 1, 0 - h होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डेट डेट डैश इन्फिनिट। और यहाँ पर h का इंट्रोडक्शन देते हैं, h टेंस टू 0। दोस्त ये लेफ्ट हैंड लिमिट की चर्चा कर रहे हैं, ये इसके बाद आपको जो हम समझा रहे हैं ये तभी आपको बेहतर समझ में आएगा जब आप लेक्चर 1 को देखेंगे। तो यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 पर आप देखिए यहाँ मिलेगा 1 - h अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। यहाँ सब थ्योरेटिकल पार्ट है, ध्यान रखिएगा। माइनस मैथ को जितना मतलब थ्योरेटिकल पार्ट समझेंगे उतना मज़ा आएगा। और अभी भी दोस्त हम यहाँ 0 नहीं रखने वाले हैं। 0 रखना होता अगर h तो हम h 0 ही बोलते, h = 0 बोलते। काहे को हम h टेंस टू 0 बोल के अपना दिमाग खराब कर रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर मालूम है क्या बोलेंगे, कहेंगे 1 से कुछ यहाँ पे कम हो रहा है, h कम हो रहा है। सर h कुछ तो होगा, 0 नहीं होगा। हमने कहा बिल्कुल होगा। तो 1 से जब कुछ कम करेंगे तो पूरा ऑल ओवर रिजल्ट जो है वो क्या होगा, 1 तो नहीं आएगा, 1 से कुछ कम ही होगा। लेकिन कभी कभी बच्चा कहता है सर यहाँ पर अगर कुछ घट रहा है तो यहाँ कुछ जुड़ भी रहा है, यहाँ पर अगर कुछ यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो यहाँ पर कुछ ऐड भी हो रहा है। समझिए इस चीज़ को। इसका मतलब जब यहाँ से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो यहाँ पे कुछ ऐड हो रहा है, लेकिन सब्ट्रैक्ट ज़्यादा हो रहा है और ऐड कम हो रहा है, क्योंकि h स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा। अगर h छोटा है तो उसका स्क्वायर बहुत ज़्यादा छोटा होगा। इसका मतलब अगर 1 से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके बाद आप कुछ ऐड भी कर दे रहे हैं तो भी ऑल ओवर रिजल्ट 1 से छोटा रहेगा, क्योंकि जो आपने सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपने उसके बाद जोड़ा, तो जो जोड़ा है वो सब्ट्रैक्ट करने वाले से कम जोड़ा है। इसका मतलब ये ऑल ओवर रिजल्ट 1 माइनस रहा है, यानी 1 से छोटा सा कम, थोड़ा सा कम। इसका मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली 1 होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। क्लियर है। अब जरा राइट हैंड पर चर्चा करते हैं, इसको हम रफ कर दें। कोई आप इसको एक दो पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद आप जो है आप वीडियो को पॉज करके भी आप इसको नोट करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय, इसलिए हम रुक नहीं रहे हैं। LHL निकालते हैं। ये इसी के आगे 2 स्टेप हैं, यहाँ पर एक LHL और एक RHL। LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। नाउ फाइंड आउट राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है जहाँ पर x का वैल्यू है वो वहाँ 0 + h रखेंगे, तो 0 के जस्ट बगल वाला पॉइंट 0 + h होगा राइट में। तो यहाँ पर 1 + 0 + h रखेंगे अपॉन फैक्टोरियल 1, 0 + h होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डैश 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 इन्फिनिट और लिमिट h टेंस टू 0। अब हम यहाँ कहना ये चाहते हैं दोस्त कि 1 + h अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डैश 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 इन्फिनिट लिमिट h टेंस टू 0। कहने का मतलब ये है कि अभी भी यहाँ लिमिट ओपन करके नहीं कि हम खोल दें लिमिट और 0 रख दें, ये स्ट्रेटजी ही नहीं है हमारी। यहाँ हम ये समझाना चाहते हैं कि 1 में कुछ जोड़ रहे हैं आप, 1 में कुछ जुड़ रहा है, तो जुड़ रहा है तो ये वैल्यू टोटल अगर आप देखें तो ये 1 प्लस ही रहेगा, यानी ये अप्रॉक्सीमेटली 1 होगा। ये 1 प्लस यानी 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, कितना ज़्यादा, जितना ज़्यादा h है, फिर h स्क्वायर है। तो कुल लगे h बहुत छोटा है यार, 0.0001, तो उसका स्क्वायर तो और छोटा होगा, यानी टोटल इसका वैल्यू 1 प्लस समथिंग होगा, तो उसको हम अप्रॉक्सीमेटली 1 बोल देते हैं। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, राइट हैंड लिमिट 1 है, तो दोनों ही वैल्यू सेम है। इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 पर। लेकिन एक बात यहाँ पर समझ में आ रही है, ये तो फिलहाल आपने 1 लिखा, लेकिन एक बात आपको समझ में आ गई कि यार ये 1 लिखा जरूर है, लेकिन इसका लेफ्ट वाला वैल्यू 1 से हल्का सा छोटा था और राइट वाला वैल्यू 1 से थोड़ा सा बड़ा था। अब हम कहेंगे ये बार बार क्यों कह रहे हैं, जब आप लिखना इसको 1 ही है, इसको भी लिखना 1 है, तो देखो इसको 1 तो आप ये बहुत मतलब आप एक कोई 100 बुक पढ़ेंगे तो एक बुक में कहीं इस तरीके से लिखा होगा। राइटर क्या करता है, लिमिट हटाता है, इसकी ये 0 को रख देता है और सीधे 1 लिख देता है। ये तरीका सही नहीं है। ये 1 माइनस है, ये 1 प्लस है, ध्यान रखिएगा। कारण क्या है ना, जब GIF लगा देंगे इस पर, अगर हम इस पर लगा दें GIF, क्या लगा दें GIF, तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 - h का GIF 0 होता है। अब कहेंगे यहाँ पर थोड़ा सा आपको बाउंस कर गया, यहाँ पर थोड़ा सा बाउंस कर गया कि 1 - h का GIF 0 कैसे हो गया, कि अगर हम इसका GIF लगाएंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 हो जाएगा और राइट हैंड लिमिट 1 ही रहेगा। आप कहोगे ये कैसे, इसीलिए कह रहे हैं कि लेक्चर 1 देखिए
और मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का 15 मिनट का लेक्चर है, उसको जरूर आज करिए, क्योंकि अब हम वो 15 मिनट यहाँ पर फिर एक्सप्लेन करेंगे तो मेरा टाइम वेस्ट होगा और आपका भी होगा। तो फर्स्ट यू वॉच GIF, लॉगरिथम फंक्शन, exponential function, logarithm function and its graph also. So now student, it is a standard case, limit x tends to 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, इसका वैल्यू 1 होता है। और इसी तरीके से सिमिलरली हम एक रिजल्ट और लिखने जा रहे हैं। देखिए एक रिजल्ट और है हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 0 पर a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, इसका वैल्यू होता है log a बेस e। दोस्त जैसे ये लिखा है आपने a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स और लिमिट x टेंस टू 0 पर इसका वैल्यू log a बेस e, तो इसका भी वही प्रूवमेंट इसी तरीके से करेंगे आप। पहले a की पावर x का एक्सपेंशन ओपन करेंगे, आप कहेंगे सर a की पावर x का एक्सपेंशन क्या है। तो दोस्त मैंने e की पावर x का एक्सपेंशन आपको बताया। a की पावर x एक्सपेंशन आपको जिम्मेदारी है कि आप अपनी बुक खोलें, ML अग्रवाल RD शर्मा, अगर आप बुक ओपन करेंगे तो ये इसमें सीरीज़ ज़रूर लिखी मिलेगी आपको। NCERT में भी ये सीरीज़ नहीं लिखी है, तो आप देख लीजिएगा, नहीं तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं आपको पेज नंबर बता दूंगा कि इस पेज नंबर पर है। तो ये ऐसे ही इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब दोनों सेम आया होगा तब log a बेस e लिखा होगा। एक्चुअल में इसी का ये यहाँ पर a है, अगर यहाँ पर e लिख दे, e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स लिमिट x टेंस टू 0 पर, तो अगर हम इसका हेल्प ले लेंगे तो जहाँ a है वहाँ पर e रख दिया, तो यहाँ भी जहाँ a है वहाँ पर e रख दिया, और log e बेस e का वैल्यू क्या होता है 1। लॉग की प्रॉपर्टी, अब यहाँ पर मिस्टेक हो गया, लॉग नहीं जानते तो लॉगरिथम फंक्शन का वीडियो का डिस्क्रिप्शन दे देंगे इस पर, तो log e बेस e 1 हो जाएगा। अगर जिस बंदे ने इसको पढ़ा, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, केवल इसको पढ़ा और इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए जहाँ a वहाँ e रख दिया, तो जहाँ a वहाँ e रख दिया, तो इसका वैल्यू वो ज़िंदगी भर 1 ही पड़ेगा। बट मैंने इस क्वेश्चन का मैंने पूरा PM किया, पोस्टमार्टम किया, और इसमें मैंने समझाया और समझाने का पूरा प्रयास किया। क्या प्रयास किया कि यार इसका जो वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 माइनस है और राइट हैंड लिमिट 1 प्लस है। समझ में आया दोस्त? अगर आप ये पढ़ेंगे, फार्मूला पर वैल्यू रख देंगे उसके बाद इस तरीके से, तो ज़िंदगी भर इसको 1 ही रखेंगे। होता क्या, एग्जाम में लगा देगा GIF लगा देगा, LIF लगा देगा, मॉडल्स लगा देगा, तब जाके बच्चों को इरिटेशन होता है। इसीलिए कहते हैं कि लेक्चर 1 को मेरा ज़रूर देखें, लेक्चर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इस पर बेस्ड 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। और इस पर बेस्ड क्वेश्चन से पहले एक बात आपको बता दें, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अगर x है तो यहाँ पर x होना चाहिए, तो x टेंस टू 0 होना चाहिए। अगर यहाँ पर y है तो यहाँ y होना चाहिए और यहाँ y टेंस टू 0 होना चाहिए। तो आइए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है छोटा सा, लिमिट x टेंस टू 0 2 की पावर x माइनस 3 की पावर x अपॉन x। अब आपने पढ़ाया क्या सर? आपने रिजल्ट ये पढ़ाया, a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, इसका वैल्यू log a बेस e और लिमिट x टेंस टू 0। ओके, ठीक बात है। अब यहाँ पर डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है, तो अब हम क्या करें? तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। इसमें हम थोड़ा सा दिमाग ये लगाते हैं, थोड़ा क्या आप पूरा लगा लीजिए। यहाँ पर 2 की पावर x, यहाँ पर आप -1 कर दीजिए, यहाँ +1 कर देंगे और फिर माइनस कॉमन ले लीजिए। इट इज़ ए पार्ट ऑफ ओनली कैलकुलेशन। देखिए दोस्त, ये -1 अंदर जाएगा तो ये +1 हो जाएगा, ये -1 कैंसिल हो जाएगा। 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, करेक्ट है। लिमिट x टेंस 0। इट इज़ ओनली इंफॉर्मेशन यार,
बुक में पढ़ाया जाता है अलजेब्रा ऑफ लिमिट, लिमिट को अंदर भेजो, लिमिट एफ एक्स प्लस जी एक्स है तो लिमिट अलग अलग लग जाएगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स है तो अलग अलग लग जाएगा। लेकिन जो शुरुआत से अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इट इज ओनली इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन इस पूरे क्वेश्चन के लिए है, तो इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा। ये मैथमेटिकली नहीं है यार, थ्योरेटिकली चैप्टर है, आप इसको समझिए। लिमिट बाहर लगी मतलब इसके लिए भी कॉमन सेंस है। ये कौन सा तरीका होगा कि एफ एक्स माइनस जी एक्स है तो अंदर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये तो याद करने वाली बात हो गई। इट इज़ ओनली इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन वही, इसके लिए भी कॉमन सेंस बात है। तो यहाँ पर अगर फार्मूला कोरिलेट करिए तो ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स लॉग ए बे सी, तो 2 की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स लॉग 2 बे सी माइनस लॉग 3 बे सी, सो लॉग 2 अपॉन 3 बेस ई। ये आपका आंसर हो गया। एक छोटा सा क्वेश्चन था, इस पर बेस्ड मेरे पास बुक और है, और इस पर बेस्ड एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इसमें क्वेश्चन एक्चुअली में बहुत कम लिखे हुए हैं, चलिए कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन छोटा सा और लेते हैं, इसको हम रफ करते हैं। अपने मन से ही मैं एक क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ आपको, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक क्वेश्चन है 6 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिमिट x टेंस टू 0। अब इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहीं से ये नहीं समझ में आ रहा है दोस्त कि कैसे वन, क्या यहाँ भी वन दें, इसको भी एक वन दें, इसको भी एक वन दें, तो इरिटेशन हो जाएगा, कर नहीं पाएंगे। लेकिन थोड़ा सा अगर आप इस क्वेश्चन पर दिमाग लगाएं तो यहाँ पर फैक्टराइज हो सकता है ऊपर न्यूमरेटर इसका न्यूमरेटर या फैक्टराइज करिए तो 6 की पावर x को लिख सकते हैं आप 3 की पावर x इंटू 2 की पावर x, ठीक है ना, पावर सेम है तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 की पावर x माइनस 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिमिट x टेंस टू 0। यहाँ पर 3 की पावर x कॉमन ले लीजिए तो 2 की पावर x माइनस 1, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लीजिए तो 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिमिट x टेंस टू 0। 2 की पावर x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा दोनों से, तो अंदर बचेगा 3 की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एक काम करिए कि एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स इसको दे दीजिए, एक एक्स इसको दे दीजिए, तो ये 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन ये x हो गया, 3 की पावर x माइनस 1 अपॉन x दूसरा x हो गया। देखिए ये एडजस्टमेंट आपको समझ में आ गया होगा, और ये इन्फॉर्मेशन लिमिट x टेंस टू 0 इस पूरे क्वेश्चन के लिए है, तो इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी सेम है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा log 2 बेस e इंटू log 3 बेस e, ये हमारा आंसर है। करेक्ट है स्टूडेंट? इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो हमें ज़रा बताएं कमेंट सेक्शन में लिख कर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर एक स्टैंडर्ड रिजल्ट और स्टैंडर्ड रिजल्ट के साथ साथ मैंने 2 क्वेश्चंस भी कराए और आपको समझ में आया होगा। एक बात और आपको बता दें कि अगर यहाँ पर e की पावर fx माइनस 1 अपॉन अगर fx लिखा हो तो आप बेफिक्र होकर इसकी वैल्यू 1 लिखिए, लेकिन बस एक शर्त ये है हमारी कि यहाँ पर जो fx है वो टेंस टू 0 होना चाहिए। मतलब आप यहाँ y लिखो या y लिखो तो y टेंस टू 0 होना चाहिए।
यहाँ पर e की पावर साइन एक्स हो तो यहाँ भी साइन एक्स हो तो साइन एक्स टेंस टू 0 होना चाहिए। इतना ध्यान रखिए, इसका वैल्यू 1 रहेगा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इसका LHL 1 माइनस था और RHL 1 प्लस था, दोनों अप्रॉक्सीमेटली 1 थे, इसलिए हमने इसको 1 बोल दिया। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 को आप वॉच जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे लॉगरिथम फंक्शंस पर रिलेटेड एक स्टैंडर्ड रिजल्ट और इस पर बेस्ड एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन। थैंक यू।